पोक्रोवस्क में रूसी सेना का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह हमला किया गया है। यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा तक कर दिया गया है। तो यह बड़ी जानकारी आ रही है कि पोक्रोवस्क में भी रूसी सेना का बड़ा अटैक देखने को मिला है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह हमला किया गया है और यूक्रेन की सेना को इससे बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। अब ये दो खबरें आई हैं कि किस तरीके से यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो रशिया की तरफ से की गई, रूस की तरफ से की गई और उसमें वो पूरी तरीके से सफल रहे। एक ब्रिज को धराशायी कर दिया गया जो यूक्रेन की सेना के लिए बहुत ज्यादा अहम था। तो दूसरी तरफ पोक्रोवस्क में रूसी सेना का एक बड़ा अटैक देखने को मिला और यह अटैक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया गया है। यूक्रेन की सेना को इसमें बड़े नुकसान का दावा तक कर दिया गया है। मल्टी रॉकेट सिस्टम जो है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, उसकी तस्वीरें जरा देखिए। एक बार में कई रॉकेट को एक ही साथ दागा जा सकता है जिससे जो एम है उसे पाने में सफलता मिलती है और इसे वापस से देखने को जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है यहाँ पोक्रोवस्क में, जो रूसी सेना पर बड़ा अटैक किया गया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से निशाना बनाया गया है और कहा गया कि यूक्रेन की सेना को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। और चलिए अब आपको बताते हैं रूस की एक नई रणनीति के बारे में जिसके पूरी तरह कामयाब होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन यूक्रेन घुटनों पर आ सकता है, लेकिन वो तैयारी क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में तबाही जारी है। Мы военнослужащие 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового батальона। एक ओर सर्दी सितम ढा रही है, सड़कों और मकानों पर बर्फ जमी है, तो दूसरी ओर रूसी मिसाइलें और ड्रोन से तबाही की तपिश है। पुतिन ने अब तक यूक्रेन को झुकाने के लिए हर तरह का पैतरा आजमाया, सिवाय परमाणु हथियारों के हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हैं। पुतिन की सेना ने कई बार रणनीति बदली। पहले केवल डोनबास और आसपास के इलाकों में बफर जोन बनाने का प्लान था, जो धीरे धीरे संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे में बदल गया।
पहले छोटे हथियारों और सेना के वार से हमले शुरू हुए। धीरे धीरे ड्रोन जंग मैदान में उतारे गए, मिसाइलों से अटैक किया गया, फाइटर जेट से बम गिराए गए, यहाँ तक कि ऑरेशनिक मिसाइलों से भी हमला किया गया, लेकिन यूक्रेन नहीं टूटा। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को पहले निशाना बनाना शुरू किया, जो धीरे धीरे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की रणनीति में बदला। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिशें शुरू हुईं। पुतिन को उम्मीद है कि सर्दियों में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी तो लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे और यूक्रेन सरकार सरेंडर पर राजी हो जाएगी। अपनी इसी नई रणनीति के तहत रूस के जवान जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में संपूर्ण अंधकार छाया है। सर्दियों के मौसम में जहां सड़कों और घरों पर बर्फ जमी है, लेकिन घरों में लोग बिना हीटिंग सिस्टम और गर्म पानी के रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए जरूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। इसी बीच यूक्रेनी सेना ने बड़ी चेतावनी जारी की। यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूस जल्द ही एक बार फिर ऑरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन की धरती को दहला सकता है। हालांकि यह हमला कब होगा ये नहीं बताया गया। ये फुल स्केल हमला होगा या केवल टेस्टिंग, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ऑरेशनिक रूस का बेहद खतरनाक हथियार है। इससे एक ही मिसाइल से कई जगह हमले किए जा सकते हैं। रूस की रणनीति को देखते हुए ये बात साफ हो गई है कि रूस की ऑरेशनिक मिसाइलों के निशाने पर एक बार फिर यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर हो सकता है। आशंका है कि रूस ने यूक्रेन के बिजली उत्पादन केंद्रों, सप्लाई सब स्टेशनों और डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जानकारी जुटा ली है, जिसके बाद अब उन पर हमले की आशंका और तेज हो गई है। यूक्रेन में अंधकार छाया हुआ है और इस संकट से निकलने के लिए ज़ेलेंस्की एक बार फिर पड़ोसी मुल्कों की ओर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजली संकट से निपटने के लिए पोलैंड यूक्रेन की मदद कर सकता है। जानकारी है कि पोलैंड से कीव को 400 जनरेटर मिलने जा रहे हैं और उनकी खेप रवाना भी हो चुकी है। रूस के हमलों की चेतावनी के बीच यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हैं। F-16 फाइटर जेट भी अलर्ट मोड पर हैं, जो कभी भी उड़ान भरकर रूसी जेट्स और मिसाइलों का मुकाबला कर सकते हैं।
यूक्रेन के निप्रो में एक सड़क पर ड्रोन गिरा, जिससे यहाँ मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक यहाँ लोगों के एक ग्रुप के पास ही रूस का शाहेद या गैरॉन टाइप लॉन्ग रेंज ड्रोन गिरा और उसमें ब्लास्ट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।